अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी तहरीक या तंजीम जब मारज वजूद में आती है तो उस तहरीक को परवान चढ़ाने में एक बहुत ज्यादा हिस्सा उसमें लगने वाले नारों का होता है। हम देखते हैं कि जब भी यौम पाकिस्तान आता है, यौम आज़ादी आता है या वतन अजीज के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए जब भी कोई रैली या जलसे का इनेकाद किया जाता है, एक नारा मैं और आप कसरत के साथ सुनते हैं। आज भी जैसे हमने लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग शायद इस नारे के पसे मंजर से वाकिफ नहीं है। आज मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सियालकोट के एक साहिब थे, प्रोफेसर असगर सौदाई, जो तहरीक पाकिस्तान जब अपने उरूज पर थी तो उस तहरीक के जलसों में, उसकी रैलियों में अपने अशार लिखकर लाते थे, लोगों को सुनाते थे, मजमे को गरमाते थे। एक बार वो एक मिसरा लिखकर लाए थे, बल्कि वो पूरी नज्म लिखकर लाए थे, जिसका एक मिसरा ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये नारा इतना आम हो गया कि जहां भी पाकिस्तान के हवाले से कोई जलसा होता था, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कोई रैली होती थी, तो वहां पे ये नारा जो है वो जरूर लगाया जाता था और आज तक लग रहा है। मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि तहरीक पाकिस्तान में 25% हिस्सा असगर सौदाई के इस मिसरे का है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये असगर सौदाई ने लगाया था और आज तक लग रहा है और ये लगता रहेगा। और इसका मकसद ये है, इसका पसे मंजर ये है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दोनों की तहजीब भी अलग है, दोनों की सकाफत भी अलग है, दोनों का रहन सहन भी अलग है, दोनों की इबादत भी अलग हैं, दोनों का मजहब भी अलग है और अब भी ये अलग अलग हैं और रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। इसे दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो खत्म नहीं कर सकती।